हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक बाजू का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस बाजू को कोल्ड स्लीव्स या कोल्ड बाजू कहा जाता है। मैंने यहाँ एक ग्लास हैंड बाजू की ड्राइंग कर रखी है। इस बाजू की लंबाई है 10 इंच, इसका तीरा है 10 इंच, मोहरी है 9 इंच। मैंने इस बाजू में शेपिंग डाल रखी है। नॉर्मल बाजू की ड्राइंग जैसी होती है उसी तरह से ड्राइंग करनी है, लेकिन इसमें कोल्ड कट लगाने के लिए जिस पार्ट पे मैंने शेपिंग लगाया है उस पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया गया है। अब मैं ऊपर से 3 इंच नीचे और साइड में भी 3 इंच मार्क करके गोलाई से कट लगाऊंगी। इस कट को ही कोल्ड कट कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो शेपिंग का पार्ट था उसे 1 इंच आगे बढ़ा लिया था, क्योंकि जब हमारा कोल्ड कट बाजू सेट होगी बॉडी के साथ तो कोल्ड की जो कट है वो परफेक्टली मिडिल हैंड में आएगी। अगर आप नॉर्मली बाजू ड्रॉ करके बीच से ही कोल्ड कट को काट लें तो जब बाजू के साथ इसे बॉडी को अटैच करेंगे तो जो कोल्ड की कटिंग है वो परफेक्टली बीच में नहीं आएगी, सामने की ओर उतर आएगी। नॉर्मली जैसे अस्तर को हम लोग पेस्ट करते हैं उसी तरह इसे पेस्ट करेंगे, लेकिन इस बाजू में एक लेस है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, बाजू की मोहरी को पहले पलट के उसके बाद उसमें लेस लगाऊंगी। फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस बाजू को तैयार करूँगी। आप चाहो तो ये जो कोल्ड कट है उसे स्टिच करके पलट के उसमें भी लेसेस लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल करूँगी। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग की जाती है। मैंने ये एक बाजू लिया है, पहले मोहरी पार्ट को स्टिच कर लूँगी। दो सूता कपड़ा रखते हुए सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि 2 सूता कपड़ा ही यूज़ करना है। अब इस अस्तर को कपड़े के साथ पेस्ट करने के बाद इस पे हम स्क्रैच करेंगे और एक चाप सिलाई लगाएंगे। चाप सिलाई लगा के अस्तर सेट करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन नॉर्मली अगर हम इसे सिले तो वो फूल जाएगी, इसीलिए हम इसमें एक चाप सिलाई डालेंगे। चाप सिलाई जो है उसे अस्तर पे डालना है। ध्यान रखना है जो स्टिच जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब अस्तर को कपड़े के साथ पलट देंगे और चारों ओर से स्टिच कर देंगे। जब हम बाजू के साथ अस्तर को पलटते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दोनों साइड का जो बाजू है उसका शेपिंग एक ही जैसा ना हो जाए, यानी लेफ़्ट और राइट हैंड की बाजू की शेपिंग देख के ही बाजू को सेट करनी है। अस्तर को कपड़े के साथ पेस्ट करते समय ध्यान रखना है एकदम बॉर्डर लाइन पे सिलाई करनी है। हम लोग सिलाई के लिए जितना मार्जिन रखते हैं उससे कम कपड़ा लेके ही अस्तर को पेस्ट किया जाता है। अच्छी तरह से अस्तर को बैठाएंगे ताकि इसमें कोई चून या प्लीट्स ना पड़ जाए। मैंने यहाँ बाजू कटिंग करते समय अस्तर के साथ जब कपड़े को कटिंग की हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा गया है, इसीलिए अस्तर को पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हम काट के निकाल लेंगे। ये जो गोलाई का पार्ट है आप चाहो तो इसमें लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन लेस अगर लगाना है तो यहाँ के गोलाई हिस्से को सिल के पलट देना है।
मैं यहाँ पाइपिंग का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए अस्तर को कपड़े के साथ पेस्ट की हूँ। अब देखिए इसके मोहरी पार्ट में जो लेस है उसे स्टिच कर देंगे। लेस को बाजू के साथ स्टिच करते समय ध्यान रखना है लेस जो है वो सीधी लाइन में जॉइंट हो, या लेस में जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है उसको भी ध्यान देना है कि किधर सीधा और किधर उल्टा है। आप कभी भी कोई भी ब्लाउज़ या सूट बनाएं जिसकी बाजू में लेस हो तो लेस को पहले खोल के रख लेंगे और इसी तरह अस्तर के साथ कपड़े को सेट करके ऊपर से ही लेस को लगाएंगे। इसी तरह से लेस को सेट कर लिया। अब कोल्ड स्लीव्स में जो गोलाई की कटिंग है उस कटिंग पे हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी पाइपिंग लगा सकते हो, होममेड पाइपिंग भी, या फिर बाज़ार में जो रेडीमेड पाइपिंग मिलती है उस पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ रेडीमेड पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए पाइपिंग का जो कोट पोर्शन है उस पोर्शन को गोलाई में रख के पहले स्टिच करनी है। स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो कोट के जस्ट बगल में ही पड़े। ये हिस्सा गोलाई में है, इसीलिए पाइपिंग को लगाने के बाद हम गोलाई पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पाइपिंग को जब फोल्ड करके चाप सिलाई दें तो वो परफेक्टली गोलाई में बैठ जाए। मैंने यहाँ सिर्फ पाइपिंग का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा और गॉर्जियस करना चाहो तो पाइपिंग के साइड से कोई स्ट्रेचेबल लेस जो इजीली मूव हो जाए उस टाइप की लेस को भी इसके बगल से स्टिच कर सकते हो। ये देखिए हमारा बाजू जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से शेपिंग को देखते हुए दूसरे बाजू को भी हम तैयार कर लिए हैं। अब मैं दिखाऊंगी किस तरह से इस बाजू को बॉडी के साथ अटैच की जाएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने जो शेपिंग का पार्ट है दोनों बाजू में लेफ़्ट और राइट इस चीज़ को चेक करते हुए ही लगाया है ताकि इजीली हमारा बाजू जो है वो दोनों कलाई पे लग जाए। एक ब्लाउज़ है जिसका सामने का और पीछे का पार्ट रेडी करके कंधे को मैंने जोड़ लिया है। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से इस कोल्ड स्लीव को बॉडी के साथ अटैच की जाती है। सबसे पहले ध्यान रखना है शेपिंग पार्ट। शेपिंग पार्ट जो है उसे बॉडी के सामने तरफ रखना है। आर्म होल की गोलाई में बाजू को मेज़र करना है, मेज़र करके मार्क कर लेनी है क्योंकि बाजू जो है वो बॉडी के साथ दोनों साइड में सिलाई होगी और बीच का पोर्शन ओपन रहेगा। मैं जिस तरह से वीडियो में आपको दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से मार्क करनी है, उसके बाद स्टिच करनी है। ये देखिए ये जो बीच का पार्ट है ये ओपन रह जाएगी। आप चाहो तो इस मिडिल पार्ट में पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसीलिए पहले बाजू को सिलना है। नॉर्मली जैसे हम लोग सिलाई करते हैं 2 सूता या हाफ इंच कपड़ा मार्जिन रखते हुए, उसी तरह से बाजू को बॉडी के साथ स्टिच करेंगे। देखिए दोस्तों, कोल्ड स्लीव बनाना जितना आसान है उसे बॉडी के साथ सेट करने में आपको बहुत ज़्यादा बारीकी की ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि कोल्ड स्लीव में मिडिल का जो काट है वो दोनों कलाइयों पे इक्वल डिस्टेंस में आनी चाहिए। इस तरह से स्लीव्स को बॉडी के साथ अटैच करेंगे ताकि कटिंग का जो पार्ट है वो कटिंग पार्ट उभर के आए, ना ही ज़्यादा जगह और ना ही कम जगह में आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आपकी कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर बाजू का आर्म होल और बॉडी का आर्म होल इक्वल हो तो इजीली ये बाजू जो है वो बॉडी के साथ प्रॉपर सेट हो जाएगी। बाय चांस अगर कटिंग में आपकी आर्म होल कम या ज़्यादा हो जाए तो उसे आपको एडजस्ट करना होगा। आपको ध्यान रखना है हमारा कंधे का जो सिलाई है उस कंधे की सिलाई से पीछे का पार्ट जो है वो अधिक और सामने का पार्ट जो है वो कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से इस बाजू को आप सिलिएगा। मैंने बाजू को बॉडी में लगाने के बाद इंटरलॉक कर ली है। इससे क्या होता है, मिडिल का जो खुला पार्ट है उसमें मजबूती आ जाती है। अब ये खुला पार्ट जो है उसे फोल्ड करके इसमें हम हेम स्टिच कर सकते हैं या फिर मशीन से भी चाप सिलाई डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मशीन से चाप सिलाई डाल के इस बाजू को जो सिलाई है उसे मजबूत कर ली हूँ। आप चाहो तो इस पार्ट पे लेस भी लगा सकते हो, कोई लटकन भी लगा सकते हो या हेमिंग स्टिच करके इसमें और भी ज़्यादा खूबसूरती से दे सकते हो। बस दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप भी इसी तरह से कोल्ड स्लिप बनाना चाहते हैं तो मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उसी तरह से बाजू की कटिंग करें, बाजू को सेट करें और आपका जो भी बॉडी है, सूट का हो या ब्लाउज़ का हो या फ्रॉक का हो, उसमें मिडिल पार्ट देखते हुए अच्छी तरह से ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने लिए खूबसूरत सा कोल्ड स्लिप्स गारमेंट तैयार करें। देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा कोल्ड स्लिप्स जो है वो बन के तैयार हो जाती है। ये स्लिप्स देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। अगर आपकी स्टिचिंग प्रॉपर हो तो बॉडी में बैठने के बाद इसमें खूबसूरती भी बहुत अच्छा लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।